नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं प्रतिदिन कटाव की वीडियो, उत्तर प्रदेश पुलिस की जितने पद नहीं उससे ज्यादा कटाव की वीडियो आ चुकी हैं। जैसा कि आप सभी लोग इधर उधर देख के भी आए होंगे कटाव क्या जाने वाली है। तो दोस्तों कटाव हमने अपने दोस्तों से बात करके भी, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद में कटाव डिसाइड किया और कई सारे लोगों की वीडियो भी देखे मैंने किस तरह से वो लोग बता रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे कई सारे दोस्त हैं, लगभग 2 से 3 से 4 साल से तैयारी हमारे साथ ही लगातार कर रहे हैं और उसके बावजूद एग्जाम में जब 23 की फर्स्ट शिफ्ट हुई, 23 की सेकंड हुई, 24 की फर्स्ट हुई और 24 की सेकंड, इस तरह से उन्होंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद में उनका कुछ उतना अच्छा जितना वो सोच रहे थे कि यहाँ पर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे। भाई मैं बात करूँ तो RW पर भी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मॉक देते थे और अपना जो टेक्स्ट बुक चल रहा है टेस्ट बुक भी टेस्ट मॉक टेस्ट दे रहे थे। तो जिस दोस्त से बात करता हूँ वो बोलता भाई मेरे तो 220 आ रहा है, कोई बोलता मेरे 230 आ रहे। इस तरह से दोस्तों नंबर आ रहे थे 220 और 230 के आसपास नंबर उन लोगों के आ रहे थे। और जब एग्जाम वो लोग दे के आए तो पता चला कि भैया वो 200 में अटक रहे हैं। 200, 195, 190 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा है कि 23 की फर्स्ट और 23 की सेकंड और 25 की लगभग जो हमारी 23 से 25 तक शिफ्टें हुई हैं उनमें जीके जीएस का लेवल काफ़ी ठीक ठाक रहा है। केवल एक शिफ्ट थी शायद, वो 25 की शायद फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें थोड़ी जीके जो है नॉर्मल पूछी गई थी। बाकी आपने देखा ही होगा कि 23 की फर्स्ट शिफ्ट, 23 की सेकंड शिफ्ट, आप 25 की तो सेकंड शिफ्ट को देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर, जैसा कि RW वाले अंकित सर ने बोला था कि उसका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, मात्र 37 में से 15 क्वेश्चन आ रहा है। 15 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर आ रहा है। मतलब 76 क्वेश्चनों में 76 नंबर में से मात्र 30 नंबर एवरेज स्कोर आ रहा है। जो बच्चा अच्छा तैयारी करने वाला भी उसका स्कोर भी अच्छा नहीं जीके जीएस में बनना है। और जीके जीएस के चक्कर में लड़का अपना जो है रीजनिंग मैथ भी गड़बड़ कर देता है, क्योंकि उसने स्टार्ट कहाँ से किया। सभी लोग अक्सर स्टार्ट करते हैं हिंदी, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ। वो पता चला कि वो हिंदी उसने अटेम्प्ट की, उसके बाद में जीके पे गया। जीके देखा उसने, अरे ये तो हमारी समझ के बाहर है। ऐसे प्रश्न पूछ रहा जो आउट ऑफ सिलेबस, ना हिस्ट्री के क्वेश्चन मिल रहे ना पॉलिटी के। बच्चों ने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इस तरह से रट डाली, लूसेंट रट डाली। कई सारे बुक्सों को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया, स्टैटिक जीके है, बहुत सारा अध्ययन किया जीके जीएस का सिलेबस, बट सिलेबस से है ही। यूपी जी के बच्चों ने परीक्षावाड़ी है और एक हमारी ये दृष्टि पब्लिकेशन की एक यूपी जी के है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें दिखाया गया है, जो है यूपी के बारे में बताया गया है। बच्चों ने उसको भी रट डाली। एक क्वेश्चन पूछ रहा यूपी जी के से, वो पूछ रहा, कह रहा है कि कथक कहाँ का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये क्या है, इससे जो है हमारे स्टेट जो उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान वो भी कैसे हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए थी और उसमें सिलेबस में दिखाया गया कि 6 से 7 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपी जी कैसे पूछे जाएंगे। लेकिन वहां क्वेश्चन कितने देखने को मिल रहे हैं, मात्र एक क्वेश्चन दोस्तों, या 1 से 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जिससे जो अदर स्टेट है, उन्होंने अदर स्टेट वालों ने यूपी जी के पर नहीं रखा है, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं। वो तो जैसे फाइट करने वाले थे उसी तरह से वो फाइट करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा यूपी के बच्चों का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से बात की है, और जो अच्छे एकदम 240 250 नंबर करने वाले लड़के, वो यहाँ 205-10 में अटक रहे हैं। एक दोस्त मेरा था, तो उसका जो अभी हुआ था, जो RW में जो सबसे लास्ट वाला 18 तारीख वाला मॉक टेस्ट था, उसमें लगभग उसका 265 नंबर था। 265 नंबर उसका था। 265 करके उसने, मतलब 300 में 265 नंबर बहुत बड़ी बात होती है, बट तो यहाँ उसका 220 के आसपास बच रहा है। और जिसके 260 बन रहा है, 255 बन रहा है, उसका यहाँ बहुत ज्यादा 210 नंबर बन रहा है। इस तरह से दोस्तों मतलब देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये सारे बच्चों के साथ हुआ। कुछ लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। भैया ऐसा है, हम गए वहाँ एग्जाम देने और यहाँ गोला भरना तो सीखे थे, वहाँ पर हमने पेपर तो सॉल्व किया। पेपर सॉल्व करने के बाद में पता चला कि हम जब गोला भरने लगे, हिंदी किया, जीके किया, गोला भरे तो उसमें चला गया 15 मिनट, फिर रीजनिंग किया, मैथ किया, उसमें 15 मिनट गोला भरने में चले गए। मतलब गोला भरने में आधा घंटा लोग ले गए, और गोला भरने में ले गए, उसमें क्या है, 1.5 घंटा समय बचा। 1.5 घंटा में क्या क्या सॉल्व करोगे, मतलब 150 क्वेश्चन 1.5 घंटे में कैसे सॉल्व करोगे। फिर कहाँ तक अटक जाओगे, 100, 110, 105, 100 में 95 में अटक जाओगे आप। 1.5 घंटे में क्या कर पाओगे। अगर हिंदी भी करोगे तो आपकी फुल तो सही नहीं होगी, जीके फुल में फुल तो सही नहीं होगी, कितने अटेम्प्ट कर पाओगे। इस तरह से बच्चे धोखा खा गए।
जिसके अच्छे नंबर मॉक टेस्ट में आ रहे थे उसको पूरा भरोसा था इस बार जो है मैं वर्दी लेके रहूँगा, अपने माँ बापू का सपना पूरा करके रहूँगा। लेकिन बट एग्ज़ाम हॉल में वहाँ का प्रेशर, बहुत से बच्चे वहाँ के एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं झेल पाए। अगर जो प्रेशर झेल ले गया, एग्ज़ाम उसका मान लो क्रैक हो गया, वहाँ धैर्यता के साथ काम लेना। तो वहाँ पर मतलब धैर्य तो होता ही, बट वहाँ सामने घड़ी लगी हुई है, वो हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो घड़ी बहुत तेज हमें घूमती हुई दिखाई देती है कि अरे ये तो 1 घंटा पूरा हो गया, मैंने अभी क्या किया, मैं तो अभी हिंदी जी के किया है, रीजनिंग के भी 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, रीजनिंग भी करना, मैथ भी करना। इस तरह से दोस्तों जो है पेपर का लेवल भी अप था, और देखा जाए तो बच्चों का टाइम मैनेजमेंट भी गड़बड़ थोड़ा हो गया। गड़बड़ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि जीके जीएस देख करके लड़का घबरा गया कि हाय अरे अब हमसे होगा ही नहीं, जीके जीएस तो मुझे आती ही नहीं, इसमें क्या करेंगे हम आगे। इस तरह से वो जीके जीएस में घबरा गया, और उसके बाद वो आगे अटेम्प्ट करने में पेपर उसका मामला गड़बड़ा गया। इसी तरह से दोस्तों मैंने अपने लगभग 50 लोगों से बात की हमने, उन लोगों का स्कोर जिससे पूछो भैया मेरा 210 बनना, 205 बनना, किसी से पूछो भैया मेरा 180 बनना, 190 बनना, 195 बनना, इस तरह से दोस्तों मिल रहे हैं। जो अच्छा स्कोर मॉक टेस्ट में करते हैं वो भी यहाँ 205 210 में अटक रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उनका भी स्कोर इसके ऊपर नहीं जा रहा है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर बताया आप सभी को, जर्नल की कट ऑफ लगभग, फिजिकल की कट ऑफ यहाँ 200 से 205 नंबर जाने वाली है, और इसमें 200 से 205 जा सकती है, और फाइनल में कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ नहीं बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं। 3 गुना बच्चों में कुछ हाइट में बाहर कर दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है शहर के रहने वाले हैं, पढ़ाई में तो बहुत एकदम माहिर हैं, बट उनसे रेस ना निकलती, रेस नहीं मार पाएंगे, कुछ हाइट में बाहर कर दिए जाएंगे, और मेडिकल में लगभग तो कोई बाहर होता नहीं, तो इसमें लगभग 30 से 40 हज़ार वैसे लड़के बाहर हो जाएंगे। और यहाँ जैसे ही 5 नंबर कट ऑफ उठी, वहाँ 30-40 हज़ार ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो 5 से नंबर हमें लग रहा है 5-6 से नंबर ऊपर जो है फाइनल कट ऑफ फिजिकल से जाने वाली नहीं है। बात करते दोस्तों ओबीसी की। ओबीसी में जो है 195 से 200। यहाँ पर दोस्तों अगर फीमेल की बात करें तो कम से कम 10 नंबर, आप 10 से 12 से 15 नंबर आप कह सकते हैं फीमेल की। अगर हमारे यहाँ पर लड़कियों के जो है 185 नंबर तक बन रहे हैं, 185-80 तक बन रहे हैं, तो भी लड़कियां तैयारी करना, अपनी रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दें। क्योंकि लड़कियों में क्या होता है, अक्सर लड़कियां जो है रनिंग में फेल होती हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी कभी की नहीं, रनिंग कभी की नहीं है, तो अक्सर लड़कियां जो है रनिंग में फेल रहती हैं। इसलिए जो यहाँ की लड़कियां 185 तक नंबर उनके हैं, अगर जर्नल से हैं 185 नंबर तक उनके बन रहे हैं और 180 तक बन रहे हैं, तो वो रनिंग अपनी स्टार्ट कर दें। और फाइनल में उनकी भी कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है, लड़कों से कम 15 से 20 नंबर का अंतर रहने वाला है लड़कियों की कट ऑफ में। और यहाँ बात करते दोस्तों या ओबीसी की। अगर ओबीसी में 195 से 200 के बीच में आपका नंबर है, 190 तक है, तब भी आप रनिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि कहा नहीं जा सकता ना, जैसा कि मैंने अपने दोस्तों से बात की है, और तो उन लोगों का पेपर क्या हो, 3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, लगातार 12-12 घंटे लाइब्रेरी ज्वाइन करके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उसके बाद में रिजल्ट क्या निकल रहा है, बोले भैया 100 सही हुए, 105 सही हुए, इस तरह से दोस्तों निकल रहा है। इसका मतलब जो अच्छा तैयारी करने वाला बच्चा है वो भी उसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसलिए जो है ओबीसी वाले बच्चे जो है 195 से अगर 200 के बीच में अगर नंबर है, तो अपनी 190 तक वो अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर दें। और जो यहाँ पर फाइनल की कट ऑफ जो है 200 से 205 के ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत बड़ी है। और यहाँ बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की दोस्तों यहाँ पर अगर इनके ईडब्ल्यूएस में 197 से 205 202 के बीच नंबर है, तो वो भी अपने जो है तैयारी करना 195 तक है उनकी, अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और इसकी भी कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाने वाली नहीं, 205 से 202 से 207 के आसपास ही जा सकती है। और यहाँ पर बात करते हैं एससी की। अगर एससी में बच्चों के नंबर 177 से 180 से इसके आसपास, 177-80 के आसपास हैं, और तो वो अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि एससी में कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने लड़कों से बात की है, तो वो यही बता रहे हैं, बोले भैया मेरा 180, मेरा 185, जो अच्छे तैयारी करने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 177 से 182 नंबर के बीच में एससी में कट ऑफ जाने वाली है। फाइनल में बहुत ज़्यादा 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ने वाली है, 182 से 187 है, अगर इसके बीच में ही रह सकती है, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। और यहाँ पर एसटी में बात करते हैं तो एसटी में दोस्तों, और लड़कियों की बात करें यहाँ, तो अगर लड़कियों के नंबर 165-68 तक हैं, तो वो तैयारी करना अपनी रनिंग की स्टार्ट कर दें, क्योंकि लड़कियों के जो है कम से कम 10 से 12 नंबर लड़कियों की भी कट ऑफ कम जाने वाली लड़कों से है, अगर एससी की लड़कियां हैं तो। क्योंकि आप सभी लोग जानते ही होंगे
कि लड़कियां जो है रनिंग में अक्सर बाहर की जाती हैं, क्योंकि रनिंग उन्होंने कभी की नहीं और वो वहाँ पर उनको रनिंग करने हांफने लगती हैं, गिर जाती हैं, इस तरह से होता है। और उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एसटी की, तो एसटी में जो है 170 से 175 के बीच में एसटी की जो है कट ऑफ जाने वाली है, और फाइनल कट ऑफ ये 175 से 180 के बीच में जाने वाली। लड़कियां अगर एसटी की हैं तो 100, अगर उनके 160 नंबर भी हैं, 160 नंबर भी हैं तो अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर दें, और फाइनल में जो है उनकी कट ऑफ लगभग इसी के आसपास रहने वाली है। उनके अगर 170 पे हमें लग रहा है 170-72 पर भी उनका फाइनल कट ऑफ 170-72 पर एसटी वाली लड़कियों का सिलेक्शन हो सकता है। और जैसा कि यहाँ पर सभी के मन में ये डाउट रहता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसा रहेगा, तो आप सभी को बता दें कि जो हमारी 30 से ये हमारी जो शिफ्ट हुई थी, ये 30 और 31 की, 30 और 31 की शिफ्टों को देखें तो 23 और 24-25 की शिफ्टों को देखकर काफ़ी इजी थी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है मैथ का भी क्वेश्चन अगर था तो वो क्वेश्चन दो लाइन किसी में थी, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, मतलब उसको सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता था। और वहीं अगर 23 की शिफ्ट उठा के देख लें तो सवाल कम से कम 2.5 से 3 लाइनों में था, चाहे सवाल सिंपल हो बट जो है वो बहुत लंबा था, उसको लेंथी था, उसको पढ़ने में समय अधिक लग जाता था इस तरह से। और उसकी जीके जीएस तो आपने देख ही लिया कहाँ से पूछ रहा है। और हिंदी भी काफ़ी लेवल था, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो पूछ रहा था ये जो है हमारे कब के 1992 का पूछ रहा है, 1973 का पूछ रहा है, 1988 का पूछ रहा है, और इस तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी का लेवल काफ़ी ठीक था, रचनाएं ऐसी थी जो कभी किसी ने पढ़ी नहीं, हमें लग रहा पढ़ी होंगी, लेकिन कॉमन सेंस से अगर आप कर सकते हैं तो हो सकता है ना कि ये इनकी नहीं हो सकती, ये रचना तो इनकी हो नहीं सकती, 3 लोगों की नहीं तो ये इनकी हो सकती है। इस तरह से अगर आपने किया तो आप रचनाएं भी सही कर सकते थे। इस तरह से 23 का शिफ्ट 23 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि उनकी फर्स्ट शिफ्ट थी, पेपर भी टफ था। और अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं अगर 30 और 31 की, 30 और 31 की जो है 30 और 31 तारीख की जो है शिफ्टों के बारे में बात करते हैं, तो 30 और 31 की शिफ्टों में सबसे इसी जीके जीएस का लेवल एकदम गिरा हुआ लेवल पूछ रहा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, ये कोई प्रश्न पूछने वाला है। और पूछ रहा भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन है, और ये कई सारे सिंपल प्रश्न पूछ रहा, कर रहा कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, और पूछ रहा कि उल्का पिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। मतलब बहुत ही, जैसे आर्टिकल 19 पूछा गया, आर्टिकल 72 पूछा गया, इस तरह से दोस्तों जो है जीके जीएस में प्रश्न पूछे गए। और जैसा कि और आप अगर 25 की सेकेंड उठा के देखें ना तो समझ में नहीं आता इसमें क्या हम पढ़ के आए हैं, क्या इसमें हम क्या गोला भरें, कुछ समझ में नहीं आता। 23 की फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट उठा के देखें तो जीके जीएस अगर लड़का पढ़ने वाला भी होगा तो देखिएगा कि अगर 10 क्वेश्चन तो मुझे आ रहे हैं, 10 के बाद में बाकी आगे तो हमारे समझ में नहीं आ रहे क्या करना चाहिए आगे, फिर क्या करोगे, कहोगे यार कुछ ना तो थोड़ा बहुत तो करते ही, तुक्का ही मारते हैं, मैथ रीजनिंग हिंदी तो कर ही लिए, इसमें थोड़ा तुक्का ही मारते, तो उसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सभी लोग अटेम्प्ट करते हैं, 15 से 20 करते तो 10 हमारे तुक्का कॉमन सेंस लगा के 50-50 करके तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम सही हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों रहा यूपीपी का। और जिनका इसके बीच में अगर स्कोर बन रहा है वो बिना किसी देरदार के तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर योगी सरकार किस तरह से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि यूपी पुलिस जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग इनको दी जाए। जैसा कि जो है भर्ती बोर्ड ने कहा है कि 4 महीने के अंदर हम रिजल्ट और फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल सब करवा देंगे, तो इसका मतलब 1 से 1.5 महीने के बाद वो ज्वाइनिंग भी दे देंगे। ये चल रहा है हमारा सितंबर चल रहा है, सिर्फ दिसंबर तक लगभग रनिंग फिजिकल ये जो कुछ होना है मेडिकल सब करवा देंगे, और हो सकता है जनवरी फरवरी में ज्वाइनिंग भी दे दें इस तरह से। और आपको बता दें कि रिजल्ट के बाद में आप सभी को रनिंग के लिए ज़्यादा समय हो सकता है ना मिले, 15 से 20 दिन का हो सकता है समय मिले, तो रनिंग के लिए प्रिपेयर रहते रहें और अपने शरीर पर ध्यान देते रहें। और आगे यूपी पुलिस में आने वाली वैकेंसी जैसे कि माननीय योगी जी ने कहा है कि जैसे ही भर्ती जो ये हम 60,200 प्लस जो है लोगों को रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं कि इन्होंने दिया है, और जैसे ही इन लोगों का एग्ज़ाम होने के बाद में ये जो एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, निष्पक्षता से एग्ज़ाम हुआ है, ये यूपी का पहला एग्ज़ाम हुआ है, ये भी मान लो एक इतिहास का पहला एग्ज़ाम जो
यूपी के अंदर निष्पक्षता के साथ हुआ है। जो है इस तरह से सिस्टम चल रहा है, तो ज्वाइनिंग भी जल्द दी जाएगी। और उसके बाद में उन्होंने आदेश दिया है कि जैसे ही हम इन लोगों की ज्वाइनिंग करवाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग 45,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में फिर और निकालेंगे। यूपी पुलिस में 45,000 के बाद में यहाँ पर बात की गई है, और यूपीएसआई के 6,000 प्लस पद, यूपीएसआई के जो है 6,000 पद, लगभग 6,000 प्लस पद जो है उन्होंने भर्ती करने के लिए कहा है। पीएससी में लगभग 18,000 के आसपास, 18-20,000 के आसपास पीएससी में। और बात करें एसएसएफ में, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में भी इन्होंने भर्ती करने के लिए कहा है। फायरमैन भी इन्होंने भर्ती करने को कहा है। तो दोस्तों जैसे ही जो है ये 60,200 प्लस जो भर्तियां हैं जैसे ही कंप्लीट होती है, इनको जैसे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है फटाफट, जिन लोगों का इसमें हो सकता है ना हुआ हो तो उन्हें निराश होकर नहीं बैठना है, उनको लगातार और मेहनत करना है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, एसआई पर अपनी तैयारी, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने में लग जाना है। और जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है तो वो लोग अपने हथियारों को तेज कर लें, एकदम उसमें तेज तर्रार बनाएं, धार लगाएं तलवारों में, और उसके बाद में रणभूमि के लिए तैयार हो जाएं। इस बार चूक गए लेकिन अगली बार चूकेंगे नहीं, अपने अस्त्र शस्त्र के साथ में जाएंगे और एग्जाम को फोड़ करके आएंगे। नहीं इस बार हुआ तो अगली बार वर्दी लेके रहेंगे और अपने माँ बापू का सपना पूरा करके रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ जो है ये कट ऑफ का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।